हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज दर्पण हिंदी। तो दोस्तों, जहां दुनिया एक ऐसे टाइम से गुजर रही है जहां पर दुनिया में हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ी इकोनॉमी और वो भी प्राइमरी G7 कंट्रीज की इकोनॉमी रिसेशन यानी कि मंदी में चली जाती है, वहीं भारत ने सबको चौंका के रख दिया है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हो या खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सबके आंकड़ों को भारत कुचलने जा रहा है, बुरे तरीके से ध्वस्त करने जा रहा है। और IMF तो इस खबर के आने के बाद बुरी तरीके से शर्मसार हो जाएगा अपनी ही रिपोर्ट पर। आप यकीन मानिए, इतने शानदार आंकड़े निकल कर सामने आए हैं और इन्हें खुद PM मोदी ने ट्वीट किया है। और दुनिया भर में इस खबर पर खूब चर्चा हो रही है कि भारत की GDP अब एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस डेली मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अब से 2 महीने पहले जब भारत की GDP के Q2 के यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो आंकड़े हैं वो 8.1% आए थे, तब IMF ने कहा था कि भारत की GDP 6% से ऊपर नहीं जाने वाली। लेकिन IMF ने ये जो एस्टीमेट लगाया था उसको भारत ने बिल्कुल रोंद कर रख दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, PM मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि Q3 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ 8.4% रही है और ये अपने आप में ही एक विश्व कीर्तिमान है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की कुछ बड़ी इकोनॉमी रिसेशन यानी कि मंदी में चली गई है। आज से कुछ दिन पहले ये न्यूज सामने आई थी कि जापान और UK दोनों अब मंदी में जा चुके हैं। मंदी का मतलब बहुत सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि इन दोनों देशों की इकोनॉमी अब नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। जहां पर भारत की GDP ने पिछले क्वार्टर में 8.4% की रफ्तार से ग्रो किया है, वहीं जापान और UK की GDP लगातार पिछले 6 महीने से नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। मतलब इनकी इकोनॉमी GDP सिकुड़ रही है और जापान की आर्थिक मंदी की वजह से तो जापान ने अब अपना तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का स्थान भी गंवा दिया है और ये लोग अब फिसलकर चौथे स्थान पर आ चुके हैं। इस वक्त दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, सबकी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में है यानी कि माइनस में है और हमारी प्लस में है। और अब तो स्थिति यह आ गई है कि चीन की GDP ग्रोथ से भारत की GDP ग्रोथ डबल हो चुकी है। चीन की ग्रोथ 4.5-5% के आसपास रही, वहीं भारत की लगभग 8.5%। वही बात करें अमेरिका की तो अमेरिका से 4 गुना तेज हो चुकी है भारत की GDP रफ्तार, क्योंकि अमेरिका की GDP ग्रोथ भी 2-2.5% ही रही है। यानी हमारी GDP ग्रोथ ने सबको बुरी तरीके से पछाड़ कर रख दिया है। और ये साल भारत के लिए इकोनॉमिकली बेहद शानदार रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले क्वार्टर की, जो अप्रैल से लेकर जून 2023 का जो टाइम था, उसमें भारत की ग्रोथ 8.2% थी। फिर दूसरा क्वार्टर आया और उसमें भारत की GDP ग्रोथ 8.1% थी। और अब सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि चलो 2 क्वार्टर तो अच्छे चले गए, लेकिन तीसरे क्वार्टर में तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे भारत ग्रोथ दिखा दे, स्पेशली जब UK और जापान मंदी में जा चुके हैं। कैसे हम लोग अक्टूबर दिसंबर में ज्यादा ग्रो करेंगे? मगर भारत ने दुनिया को यहाँ पर झटका दे दिया है और इसलिए आप देखोगे कि दुनिया में हर कोई सरप्राइज है, क्योंकि 8.4% की ग्रोथ पहले और दूसरे क्वार्टर दोनों से ज्यादा रही। और अब ऐसा लग रहा है कि हमने 2027 तक जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, इस काम को हम उससे पहले ही यानी कि 2027 से पहले ही हम कर लेंगे, क्योंकि जर्मनी और जापान की इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, उल्टा माइनस में जा रही है, यानी घट रही है, सिकुड़ रही है। और भारत की रफ्तार एक्सेप्शनल है। लेकिन मजेदार बात यह है दोस्तों कि भारत की पहले क्वार्टर की ग्रोथ देखने के बाद भी IMF ने 3 महीने पहले कहा था कि जी देखिए, भारत की जो Q3 की GDP रफ्तार है वो मुश्किल से 7% के आसपास रहने वाली है। यानी कि फिर से यह लोग भारत को कम करके आंक रहे थे। इनका मानना था कि जो इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है, इसके अलावा यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी सब क्राइसिस में है। ऐसे में भारत पर इन सब का असर पड़ेगा। लेकिन जो आंकड़े अब निकल कर सामने आए हैं, इन्हें देखकर तो IMF से अब कोई जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि भारत ने पिछले 3 क्वार्टर की इनकी जो रिपोर्ट है उसे बुरी तरीके से ध्वस्त किया है। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर की, फिर
फिर सेकंड की और अब थर्ड क्वार्टर की, तीनों रिपोर्ट इनकी बुरी तरीके से फेल हुई है, जिसे देखकर खुद आईएमएफ भी आश्चर्यचकित है कि भारत कैसे इतने शानदार तरीके से सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया के तमाम बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल युद्ध ना हुआ होता और यूके और जापान में रिसेशन ना आया होता तो भारत की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में होती, यानी कि 10% के पार होती। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम इस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे और हमें ये मुकाम हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, भले ही कोई कितना भी हमें कम करके आके। हालांकि आप सबका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।